कुछ टाइम से कनेक्टेड हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन कईयों के लिए मैं एक नया चेहरा होंगी क्योंकि जर्सी आना थोड़ा सा हमारे लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन गुरुजी मेक्स इट हैपन एंड शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का। अ, मैं 2006 में अपने अंकल के साथ, अनिल अंकल के साथ गुरुजी के पास गई। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे बुलाया क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था और इस तरह की सभा में हम जैसे लोगों का होना बड़ा ही रेयर लगता है सुनने में। और मुझे नहीं पता था कि शिवजी अपने शिवलोक के द्वार उस दिन हमारे लिए खोल रहे हैं। I was unaware. I had no idea where I was going. और एक रूहानी दुनिया में हमारी एंट्रेंस हुई। मेरे को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। एक्चुअली वी यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क and I got married and came here with my husband. But we were blessed with twins, 2 boys. And मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, इसलिए हम थोड़ा सा मूव आउट कर गए इंडिया कि चलो थोड़े बच्चे 2-4 साल बड़े हो जाएंगे तो विल कम बैक। उसी दौरान 2006 में गुरुजी ने जब हमें बुलाया तो मेरी सिस्टर और एक आध लोग के अलावा, क्योंकि शी इज़ अ डॉक्टर, किसी को नहीं पता था कि मैं इतनी हाईली डायबिटिक हूँ और मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 पे थे। जो मेडिकल फील्ड में कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि 800 ट्राइग्लिसराइड मीन्स यू आर नो मोर। और मैं बहुत जिम करती थी, मैं बहुत कुछ दवाइयाँ खाती थी, लेकिन 500 से कम होते ही नहीं थे। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो पहले दिन वहाँ पर लंगर मिला। आप सबको पता है कि 4 लोग शेयर करते हैं और मैंने पूरी कोशिश करी वो लंगर ना खाने की। आई वॉज पैरानॉइड, थोड़ी क्रैंकी थी। और लड्डू आया, डायबिटीज़ भी नहीं खा सकते, वीट एलर्जी थी, वीट नहीं खा सकती, कार्ब्स नहीं खा सकती, घी वाली चीज़ें नहीं खा सकती। तो मैंने पूरी कोशिश करी अपने सामने वाली आंटी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की और स्लोली खाया, चालाकी करी। लेकिन मेरी चालाकी चली नहीं क्योंकि वो आंटी तो हाथ क्रॉस करके बैठ गई और बोली आपका ही लंगर है, आप ही को खाना है, हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। अब सामने कोई गुरुजी बैठे हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, तो आई हैड टू ईट। मैंने सोचा घर जाके ज़्यादा दवाइयाँ खा लूँगी। जाने से पहले मुझे इतना भी बताया गया था कि यहाँ पर गुरुजी, आई शुड से उस टाइम मैं कहती थी सो कॉल्ड गुरुजी बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते। और लेकिन जब मैं आज्ञा लेने गई, पहली चीज़ जो मैंने कही, और मैं गुरुजी से आज भी इस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैंने गुरुजी की आंख में आंख डाल के नहीं देखा क्योंकि मुझे लगा कि ही इज़ गोइंग टू हिप्नोटाइज मी। आपको पता है इंडिया में ये सब काफ़ी कॉमन होता है। एंड दिस इज़ 2006 आई एम टॉकिंग अबाउट, जबकि अवेयरनेस भी काफ़ी कम थी। और मैंने तो कहा चलो भागो यहाँ से, आज फंस गए हैं, आगे से नहीं आना ऐसी जगह पर। और आज्ञा लेने के लिए गए, बिल्कुल ऐसे ही सीन था, इसी टाइप का हॉल। और मैंने देखा मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल गुरुजी के चेयर के राइट साइड पे नीचे बैठे हैं क्योंकि गुरुजी ने उनको अपने साथ बिठा लिया और उनके साथ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। मैं कह बाबा जी तो बोलन भी लग गए हुन, और वो भी प्रॉपर्टी की गलना। मटीरियलिज्म कहाँ से आ गया? अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बोलेंगे ये करो वो करो, भागो यहाँ से। और जब मेरी बारी आज्ञा लेने की आई तो गुरुजी कहते हैं लंगर खाता, खाया कर, आया कर, ते ऐश कर। मैंने कहा 3 लाइन आया भी बोल गए। तो देयर इज सम मार्केटिंग टीम हियर, क्योंकि ये तो बोल भी रहे हैं, बिठा भी रहे हैं, सब कुछ जो मैंने सोचा था उसके ऑपोजिट हो रहा है। आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। बट बहुत नादान थे हम। मैं कहती हूँ उस शायद एज में थे हम, या उस फेज ऑफ लाइफ थे कि एक्सेप्टेंस नहीं थी। एनीवे, एक दो हफ्ते निकले। हमने ये सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि हफ्ते में एक ही बार आया करो, तो हम थर्सडे को गए थे, तो हमने नेक्स्ट टाइम थर्सडे ही चूज करा। एक मैग्नेटिज्म था जो हमें घर से पुल करता था। हम सुबह बोलते थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और शाम को कार की चाबी लगती थी और सीधा गुड़गांव से हम एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। घर में खुशबू आ जाती थी गुरुजी की, इतने किलोमीटर दूर। जैसे गुरुजी बोल रहे हो आ मेरे को ला, लंगर खा।
तब हमने अनइंटेंशनली गुरुजी के पास जाना शुरू करा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गुरुजी इतने साल चला देंगे, मेरी हेल्थ की इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। 2.5-3 महीने के बाद मैं जनरली जाती थी ब्लड टेस्ट के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, तो मेरा ब्लड नहीं निकलता था। मेरे को टेक्नीशियन साइड पे बिठा देता था, लास्ट वन, लाइक द बैड स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इसका तो ब्लड भी नहीं निकलेगा, इसकी भी वेन्स भी कोलैप्स होंगी, बहुत कुछ होएगा। लेकिन 2.5-3 महीने के बाद मैं गई, मेरा 1 सेकंड में ब्लड निकल आया, और उस ट्यूब में ऐसा ब्लड निकला जैसे कि दूध में झाग होता है। ही वॉज, डर ही गया वो बेचारा, मैं तो खुद डर गई, ये क्या हो गया, मेरा ही है खून। एनीवे, तब भी नहीं कोरिलेट करा कि ये गुरुजी का मैजिक है, हमारा मैजिक नहीं है। मेरी दवाइयों का 2 साल से चल रहा मैजिक नहीं था, लेकिन अब दवाइयाँ शायद असर करने लग गई थी। और मैं शाम को गुरुजी के पास गई, तब भी दिमाग में नहीं आया कि ये गुरुजी हैं। आस्ते आस्ते जैसे जैसे जर्नी बढ़ती गई, मुझे समझ आया कि ये मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा, ये सबसे बड़े बैठे डॉक्टर कर रहे हैं। छोटे छोटे सवालों के जवाब मिलने लग गए और हम अपने आप वहाँ पहुँचने लग गए। एक दिन गुरुजी ने ऐसे ही सभा में किसी आंटी को बोला, चली है वो आंटी था, ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। मैं ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ जीवन दान ਦਿੱਤਾ है, ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ नहीं, मैं चारा ਨੂੰ जीवन दान ਦਿੱਤਾ है। देखा जाए तो मेरे ट्विंस, मेरे अंकल, हम 4 हैं फैमिली में। अगर मुझे कुछ हो जाता, इफ़ आई वॉज बेड रिडन, इफ़ आई हैड सम एलिमेंट, इफ़ आई डाइड, सबका नुकसान होना था। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, बिना बोले, बिना मन में अरदास करे, अपने आप जैसे झोलियाँ हमारी भरती। और जैसे आंटी ने लव लेटर वाली बात बताई, तो जो एम्पायर स्टेट गए हुए हैं, आपने देखा उसके सामने स्ट्रीट है, स्ट्रीट के आगे एक प्लॉट होता था, वहाँ पर हम हाथ धोने जाते थे। तो हो गए थे हमें 4-5 महीने, तो हम हाथ धोने गए, फिर दिमाग में कीड़ा कि शायद हम फालतू में आ रहे हैं यहाँ पर फ्री का लंगर खाने। तो मैंने अपने अंकल को बोला, एंड आई विस्पर्ड, इतना विस्पर वर्ड जो होता है इंग्लिश का वही था, क्योंकि उनके अलावा कोई और सुन नहीं सकता था वो। मैंने उनके कान में बोला, फ्री में लंगर खाने आ जाते हैं ये गुरुजी के पास हम, और पता नहीं हम इनकी लिस्ट में है भी या नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को तो ये अंकल आंटी बोलते हैं और मुझे मिसेस मीरा बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी हमको कई बार रात को 2-2 ढाई बजे तक हम दोनों को बिठाते थे, एक्स्ट्रा लंगर खिलाते थे, लेकिन जब बात करते थे तो बोलते थे मिसेस मीरा। तो कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा था, रहने दो मत आओ। उस दिन जब हम गए आज्ञा लेने, तो उन दिनों में कोई शादी कुछ होता था तो गुरुजी कुछ कुछ संगत को इनवाइट करते थे, नॉट एवरीबॉडी, और उसको जाना होता था। तो इसी तरह एक आंटी का सिंगिंग कॉन्सर्ट था, तो गुरुजी ने ऐसे बैठे हुए आसन पे, राइट साइड पे कार्ड्स पड़े थे, मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं, क्योंकि हम जाते थे, हम देखते थे हमारे आसपास इतने VVIPs बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, टीवी पर्सनालिटीज़, बॉलीवुड, पॉलिटिशियंस, हम कई बार उसी में इनग्रास हो जाते थे। तो उन्होंने, जब मैंने आज्ञा ली तो मेरी तरफ बड़े जोर से हंस के, जिसको पंजाबी बोलते हैं ना ठाका मार के, जोर से मेरी तरफ कार्ड ऐसे करा और बोलते हैं, एल लव लेटर जोहर आंटी। तो मेरे दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। लव लेटर मीन्स मैं तेनू प्यार करदा, और उस दिन से शायद मेरा गुरुजी के स्कूल में एक दाखिला हो गया, क्योंकि आई वॉज प्रमोटेड फ्रॉम मिसेस टू आंटी। वैलेंटाइन के आसपास ये सत्संग बहुत चलता है, कई लोग बोलते हैं कि जौहर आंटी है कौन, और फिर उनको पता चलता है कि मैं ही हूँ वो आंटी। गुरुजी ने हर तरीके से हर किसी को ब्लेस किया। लोहड़ी का आज दिन है, तो मैं लोहड़ी का भी सत्संग सुनाती हूँ कि हमने थर्सडे का डे जैसे फिक्स करा हुआ था, तो जिस दिन उस दिन लोहड़ी थी वो थर्सडे नहीं था, और हमें बहुत डर लग रहा था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सुना था कि बार बार जाओ तो गुरुजी बोलते सी हुन 2 महीने बाद आना, हुन 6 महीने बाद आना। एक छोटे से लालच के लिए, लोहड़ी के लिए, हम अपना बैन नहीं करना चाहते थे एंट्री, सो वी डिडंट गो। बट मन में ना, घर के बाहर भी लोहड़ी जलाई, लेकिन दिमाग एम्पायर स्टेट में था। यू वॉन्ट बिलीव, रात को 11 बजे
संगत को गुरुजी ने भेजा लोहड़ी का प्रसाद लेके हमारे घर। मीन्स उनको पता था कि हमारी कितनी इच्छा प्रबल है, हम कितने स्ट्रांगली उधर होना चाहते थे। सो बिन बोलिया सब कुछ जानता, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। इस तरह करते करते हम गुड़गांव की संगत में इन्वॉल्व होने लगे और एक दिन हुक्म आया कि जो नवी संगत है ना उधर घर सत्संग होएगा। हमने बड़ा सुंदर डीएलएफ में घर बनाया था, कोई पूजा पाठ भी कोई खास नहीं हुई थी, तो हमने कहा ठीक है हम लेते हैं ये ऑनर। हमें नहीं पता था कि हम नहीं ले रहे, वो गुरुजी दे रहे हैं हमको वो ऑनर। सो हमने अपनी बेसमेंट में सब कुछ करा, पूरा टेराकोटा कलर की वॉल बनाई, बहुत 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 खुशी से और उल्लास के साथ। और हमारे को पुरानी संगत ने बहुत हेल्प करी क्योंकि वी हैड नो आइडिया। उन दिनों में 20, 25, 30 लोग आते थे सत्संग में। तो हमने सोचा हमारे घर फर्स्ट है, रिलेटिव्स को भी बुलाएंगे। तो करते करते किसी ने बोला 60-70 का लंगर तो कर ही देना। तो मेरे अंकल वैसे ही बड़े ही उदार दिल के, उन्होंने केटरर को 100 लोगों का बोल दिया। मैं कहा चलो 100 तो 100 सही, हमें जितने लोग आए उतना अच्छा। तो सत्संग स्टार्ट होने से 35-40 मिनट्स पहले मुझे बेसमेंट से आवाज़ आई संगत की, कहते मीरा आंटी जल्दी आओ नीचे। मैं नीचे गई, मेरे अंकल नीचे गए। अब इमेजिन करिए कि इस गुरुजी की पिक्चर में ग्लास लगा हुआ होए तो इसमें से कुछ लाइट या कुछ नहीं आ सकती, लेकिन उस पिक्चर में से गुरुजी के मत्थे पे त्रिशूल निकला, ट्विंकिंग लाइक लाइट्स। जिस तरह ये लाइट्स ट्विंकल कर रही हैं, त्रिशूल के रूप में सारी संगत के सामने वो लाइट्स निकली। और एक छोटे फ्रेम में फोटो थी गुरुजी की, वो भी ग्लास के अंदर थी, उसमें शिवलिंग बने। और मैंने रो के सत्संग किया सबके सामने। वाकई में 100 से ऊपर संगत आई थी उस दिन। तो जब मैंने सत्संग किया तो मुझे बाद में एक अंकल ने बताया कि गुरुजी ने मनो 1 साल पहले कैसेट बेच, उन दिनों में कैसेट्स आते थे, बोलिया सीगा मैं एक नवी आंटी के घर ऐसा सत्संग करांगा कि सारी संगत देखती रह जाएगी और वो आंटी भी रोएगी तो उस हॉल पे बैठा हर बंदा रोएगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो आंटी और अंकल हमें चूज करा गुरुजी ने। हम शुक्राना करने गए नेक्स्ट डे, और जैसे आंटी ने बोला लाइट ऑफ डिविनिटी की बात, उस टाइम पता नहीं था कि गुरुजी चोला त्याग देंगे और इस तरह की ग्रंथ छपेगा। लेकिन जब हम शुक्राना करने गए, चेस्टर पे गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी ने एक अंकल को बुलाया और बोला कि कल इन्होंने ऑफिस जाना तो इनके घर जो मैं चमत्कार किया ना वो लिख के ले आई। क्लियर हो गई बात कि गुरुजी ने बोला, कि गुरुजी ने करा, और बाद में वो ग्रंथ में प्रिंट होकर आया है। आई थिंक आप सबके पास होएगा। तो क्या हुआ कि 14 मई की बात है, गुरुजी के चोला त्यागने से 15 दिन पहले हम मंडे के मंडे जाते थे, मंडे की सफाई करते थे मंदिर में जाके, बड़े मंदिर में ज़्यादा लोग तो होते नहीं थे। तो जहाँ आज समाधि है वहाँ पर सिर्फ गार्डन होता था, बच्चे भी खुश हो जाते थे, ट्विग साफ करते थे, पत्थर वत्थर इधर उधर क्लीन करते थे, खुद ही हम चाय बनाते थे, खुद ही समोसे ले जाते थे, जलेबी खाते थे अपने आप ही। लेकिन उस दिन 14 मई को गुरुजी वहाँ बैठे थे वाइट चेयर पे, वाइट सफारी सूट में, और सेलफोन उन दिनों में नया नया निकला था, सेलफोन से खेल रहे थे। तो मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, तो आंटी कहती है मीरा तेरे और मेरे से तो गुरुजी बहुत बातें करते हैं, हमारे अंकलों से नहीं करते। मैंने कहा हाँ नहीं करते। विद इन स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड गुरुजी के राइट साइड पर उनके अंकल और लेफ्ट पे मेरे अंकल बैठे हुए थे। 1 सेकेंड में काटा गुरुजी ने हम दोनों को कि ज्यादा खुश हो तुसी दोनों। और फिर मेरे अंकल को बोला जा आंटी नु सद के लिया। मैं आई, जेतरा अंकल और 4-5 कपल्स को और बुलाया जो हमारी गुड़गांव के मेन थे, और गुरुजी ने सबके सामने बोला ए जो और अंकल आंटी हैं इन्होंने पूरा गुड़गांव इकट्ठा कर लेता सी। 125 लोग आए सी, 125 लोग आए सी। मेरे अंकल आदत से मजबूर, नहीं गुरुजी 110 लोग आए सी। He started discussing with गुरुजी because 110 डिस्पोजेबल प्लेट्स लगी थी, हम तो ऐसे ही गिनते हैं ना। So then he said twice, गुरुजी also said twice, 125 प्लेट। So then I had to pinch him from the back. मैं कहा गुरुजी कह रहे हैं तो 125 रहने दो ना यार। तो then he was quiet.
तो बाहर आके हमें पता हर चीज की इंपॉर्टेंस है। दिस इज हाउ वी लर्न मेंटली एंड ग्रो स्पिरिचुअली। बाहर आके हमें एक आंटी ने बोलिया, अंकल गुरु जी नाल डिस्कस ना किता करो, जे तुसी 115 कह रहे हो ते ओ 125 कह रहे हैं। तो उन्हें देवी देवता एक्स्ट्रा तोड़े घर आए सी उस दिन, क्योंकि जहां गुरु जी का सत्संग होता है गुरु जी वहां पर अपने देवी देवता भेजते हैं, चाहे वो घर है चाहे यहाँ है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह गुरु जी ने चोला त्यागा, सब कुछ हुआ, लाइफ चलती रही। हम फिर से अमेरिका आए, आरती आंटी सामने बैठी हैं। 1 minute आई हैव टू गिव टू द सत्संग। 2009 end we moved back to Long Island, or something happened and I was crying in my dreams. Some mishap happened in the family. और जनवरी आजकल के ही दिन थे, मुझे याद है 2nd week of January। तो गुरुजी सपने में आके बोलती है, चल चल खड़ी हो जा, चुटकी मार के खड़ी हो जा, सत्संग चालू कर दे तू। मैं कहा गुरुजी मैं रो रही हूँ, मतलब गुरुजी को कुछ है ही नहीं कि मैं रो रही हूँ। गुरुजी मैं सत्संग करा तोड़ा, मेरे दिमाग में था मेरे पास ना चोला है ना सीट है, हम ऐसे ही सोचते हैं ना। गुरुजी कहते 2 फुल ते 2 दिए ला, ते जो मेरे टाइप का सत्संग है ना वो शुरू कर। न्यू जर्सी में कहीं सत्संग नहीं होता था, लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में 1-2 जगह होता था। गुरुजी के टाइप का, इस टाइप का शुरू कर। और मैंने बोला मैं किस करा गुरुजी, रोते रोते कहते 2 फुल और 2 दिए, मतलब सिंपलिसिटी से। ते चद्दर कोने कोने तक लाई, क्योंकि मैं इन्नी संगत भेजनी है तेरे घर। फर्स्ट सत्संग हुआ, आरती आंटी एंड फैमिली केम, और एक एक करके न्यू जर्सी से संगत जुड़ने लगी। आज न्यू जर्सी में शायद न्यूयॉर्क से ज़्यादा है। सपने में भी मुझे गुरुजी ने दिखाया कि न्यू जर्सी में मंदिर बन रहे हैं। जिंदगी चलती गई, मुसीबतें आती गई, लेकिन कहते हैं ना जब गुरु आपका हाथ पकड़ता है तो जो पहाड़ है ना वो राई के जितना हो जाता है। तो ये अहम मत करिए कि हमने गुरु का हाथ पकड़ा है, ये शुक्राना करिए कि गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है। अंत में बस यही कहूँगी कि मेरे लिए सारे द्वार एक समान है, लेकिन सारे तीर्थ स्थान आपके चरणों में